अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, डुअल नेशनलिटी से रिलेटेड है और काफी दोस्तों की इसमें क्वेश्चन भी कवर होंगे। जो सबसे ज्यादा हमारे जहन में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो वो मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त स्पेन की नेशनलिटी है, स्पेन के साथ जो है वो पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, या फॉर एग्जांपल पुर्तगाल की नेशनलिटी है। तो ये दो कंट्रीज हैं जो इस वक्त सराउंडिंग एरिया में रह गई हैं जिनके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। अब अगर हम पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ देते हैं और स्पेन की नेशनलिटी को अपने पास रखते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। जिन लोगों के पास स्पेन की नेशनलिटी है या पुर्तगाल की नेशनलिटी है या कोई इसी ऐसी कंट्री की नेशनलिटी है जिसके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, और हम पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क की नेशनलिटी बचती है। तो कल को अगर पाकिस्तान का स्पेन के साथ, पुर्तगाल के साथ या ऐसे मुल्क के साथ जिसकी हमारे पास नेशनलिटी है उसके साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट हो जाता है, तो कितने चांस हैं कि हम जो है दोबारा से पाकिस्तान की नेशनलिटी को रीबैक कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी ताजा तीन एग्जाम्पल अभी जो है वो सामने आई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, जो कि एक अच्छी खबर की सूरत में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और आपके काफी क्वेश्चन भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया डुअल नेशनलिटी का, और नॉर्वे के साथ किया। नॉर्वे जो है वो आपको पता है जरा फास्टली वहां पे हो गया था। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूं कि कौन सी 22 कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है। नंबर 1 पे तो है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी का इसमें नाम आ चुका है, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जॉर्डन, लैक्समबर्ग, नेदरलैंड जिसको हॉलैंड बोलते हैं, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 22 कंट्रीज हैं। ये कभी 20 हुआ करती थी, लेकिन अब नॉर्वे और जर्मनी, नॉर्वे तकरीबन 1 साल पहले और अभी जर्मनी में रिसेंटली फाइनल सिग्नेचर तमाम चीजें हो चुकी हैं। और ताजा तीन अपडेट क्या है जो मैं पहले अपना जो मैंने बात की थी वीडियो के शुरू में, उसका मैं जवाब देता चलूं कि अभी जर्मनी में क्या हुआ है कि एम्बेसी ने, जो वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उन्होंने उन लोगों को भी मुताला किया है जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दी थी और जर्मनी की नेशनलिटी सिर्फ रखी थी, कि वो भी अपनी नेशनलिटी जो है वो वापस अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब क्योंकि पाकिस्तान का जर्मनी के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट हो चुका है, वो क्योंकि एक्स पाकिस्तानी है, अभी वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके पास पुक था, तो अभी जो है वो दोबारा से अपनी नेशनलिटी को वापस ले सकते हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी को, और न्यू कॉप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे साबित होता है कि ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। इसके साथ साथ आपको ये भी कंफर्म हो जाता है कि अगर डुअल नेशनलिटी जो है वापस हो जाती है तो उससे आप ये फायदा उठा सकते हैं कि दोबारा अपनी तमाम नेशनलिटी और तुम्हारा राइट्स जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो जर्मनी है वहां पे काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। अभी वो अप्लाई करके जो है उनका, क्योंकि डुअल नेशनलिटी का हो चुका है, वो ले सकेंगे पाकिस्तान की नेशनलिटी को वापस। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अगर आप स्पेन की नेशनलिटी को रखते हुए पाकिस्तान की नेशनलिटी को अभी छोड़ते भी हैं, कल को डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट अगर पाकिस्तान का स्पेन के साथ हो जाता है, जिसके इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा चांस है और कभी ना कभी ये होना जरूर है, पुर्तगाल के साथ भी इसी तरह की सिचुएशन है, तो वहां पे भी अगर हो जाता है तो जितने लोगों ने पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ा होगा वो वापस जो है वो नेशनलिटी ले सकेंगे पाकिस्तान की, यानी कि पुक को छोड़ के दोबारा से नी कॉप अप्लाई करके ले सकेंगे। ये काफी अच्छी अपडेट थी जो मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।